दूसरा, आपके पितृ यानी श्री हरि विष्णु या मेरे पितृ, इनको एक्टिवेट करो। हमारे शास्त्रों में जब गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा पितरों का ही तो वंदन है। क्यों किया गया उन्होंने पितरों का वंदन? या अगर भगीरथ जी गंगा जी को लाए तो वहां पे भी तो पितरों की ही शुरुआत की गई। या फिर अगर हमारे भगवान कृष्ण ने कुछ कहा तो वहां पे भी पितरों को ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? या भगवान राम ने गया जी में वो किया तो वहां पे पितरों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? कुछ तो वो हमें कहना चाह रहे थे ना। आजकल के लोगों ने पितरों को पूजना बंद कर दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पितृदोष कुंडली में। और नहीं भी हो, मान लो पितृदोष, अगर पूर्वजों की कृपा नहीं है तो भी आप सफल नहीं पाओगे। हमारे मुख्य द्वार के बाहर जो हमारी रक्षा कर रहे हैं वो हमारे पितृ हैं। और जो मेरी चौखट है घर पे, पहले देखिए चौखट ना लकड़ी की ऐसे बनाई जाती थी, आजकल तो सिंपल दरवाजे हो गए। उस चौखट पे कुल देवी का वास होता था। तभी हम जब चौखट पूजन करवाते हैं तो चौखट पूजन होता है, उसके अंदर कई चीजें हम लोग डालते हैं वास्तु में कि मेरी कुल देवी का वास है, इसलिए प्रोटेक्शन चाहिए मुझे। आजकल के लोग फ्लैट लेते हैं, हवन कराते हैं, बस हो गया। उनको कुल देवी नहीं पता, लेकिन वो एक्टिवेट भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लग रहा है जरूरत क्या है, पैसा तो आ रहा है, जॉब तो है। फिर बच्चे भी या तो बीमार हो रहे हैं, या तो पढ़ नहीं रहे, या तो बिगड़ रहे हैं। तो आपकी कुल देवी कर क्या रही है? वो आपको प्रोटेक्शन ही नहीं दे रही, फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी। यही मैं रिक्शे वाले से भी कहूंगी, आप 10 रुपए कमाते हो, 1 रुपए अपने पितरों के नाम पर और कुल देवी के नाम पे निकालना शुरू कर दो, आपके 10 रुपए 300 हो जाएंगे। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आएगा, लोग कहते हैं बकवास है। क्या करना है उसका निकाल के? 1 रुपया जो निकालना नहीं, है मतलब निकालना नहीं, मतलब जैसे हम कुल देवी के मंदिर जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चढ़ता है। किसी को तामसिक भोजन चढ़ता है, किसी को सात्विक भोजन चढ़ता है, किसी को चुनरी चढ़ती है, किसी को हलवा चढ़ता है। जो भी आपकी कुल देवी अपनी क्षमता के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ करें। और पितरों के लिए हर अमावस को, या जब भी श्राद्ध पक्ष आए, या जब भी ये पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा, अधिक मास, यहाँ कुछ देते रहो। एकादशी के दिन दे दिया दान। दान का महत्व क्यों है? क्योंकि हमने अपने कर्मों को बैलेंस करना, हमें डराया गया अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए। अब मैं कहती हूँ इसमें फियर मत रखो, डरो मत। मैं कहती हूँ ये डर का खेल नहीं है, ये है कि आपने उनके लिए क्या किया, जो आपको दरवाजे पर खड़े होकर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कुछ तो करा आपने। सही बात। बस आप कुछ तो दोगे। आप मेरे लिए कुछ करो तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा कि एक ही तरफ से सब कुछ होता रहेगा। नहीं, उसमें होते नहीं। उसमें ये भी है ना भैया, कितने व्यस्त हो आप। नीतिशा जी इस बात से सहमत होंगे, अगर पूर्वजों के निमित्त पूरे महीने व्यस्त रहो, अरे महीने में एक बार अमावस्या आती है, उस दिन कर दो, बस उस दिन कर दो। ग्रैटिट्यूड देना है। और परमात्मा को पर डे ग्रैटिट्यूड दो। एक दिन पितरों को दे दो, कुल देवी को डेली दो, आपकी आधी प्रॉब्लम्स खत्म। जब 50% आपने अपने भाग्य को बदल दिया तो 50% तो आपका ऐसे ही बदल जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया कि मेरे ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं। और मैंने वही किया। पितृदोष मेरी कुंडली में नहीं था, लेकिन मैंने पितृदोष के सिम्टम्स अपने आसपास देखे। मेरे भाई का कम एज में जाना, मेरे घर में रिश्तेदारों में डिवोर्स होना, शादियां टूटना, तो पितृदोष के सिम्टम्स हर जगह फैले हुए हैं। लोगों को ये समझ ही नहीं आता। नहीं, बड़ी अच्छी बात चल रही है, क्योंकि हम देखो हमारा उद्देश्य है कि सारे लोगों का लाभ हो। दर्शकों को कैसे पहचान मिल सकती है कि उनको पितृदोष है? मान लीजिए चलो कुंडली देखे, बहुत सारे सिम्टम्स है। 2-3 बता दें यहाँ से। पहले तो अगर आपका वंश वृद्धि नहीं हो रही, ये लास्ट सिम्टम है कि अब आपका बच्चा होगा ही नहीं, या हो गया तो खत्म हो गया, वंश खत्म हो गया, ये लास्ट स्टेज है। इससे पहले आपके घर के बच्चे पनप ही नहीं रहे। सपोज दैट पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, या हो गई तो शादी नहीं हुई, पढ़ाई लिखाई भी हो गई, शादी भी हो गई तो संतान नहीं हो रही, या संतान हुई तो इतनी बुरी हुई कि आपको रुला दिया। ठीक है, ये सब पितृदोष की संज्ञा है। और हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे घर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं ना, जो मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर के साथ, जब हमारे घर में पैसा आना बिल्कुल बंद हो जाए, और जब छोटी एज में कोई बच्चा जाएगा ना, तो ये पितृदोष की आखिरी संज्ञा होगी। इसके बाद आपका घर में कोई वंश वृद्धि नहीं होगी। इट मीन्स आपको पितृदोष है। तो अब उसको ठीक कैसे करें ये भी बता दीजिए। पितरों को प्रसन्न करके। पितृ आपको सब कुछ दे सकते हैं। लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे लक्ष्मी जी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुल देवी मेरे पास है, और कुल देवी अपने आप करवा देगी। देखिए, लोगों को यह समझना पड़ेगा, जब तक मैं कोख में हूँ तब तक ब्रह्मा जी के अंडर में हूँ, उनको पूजना पड़ेगा। धरती पे आते ही ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती, श्री हरि विष्णु की पूजा है। अब जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या मैं जा रहा हूँ धरती से, मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, तो मैं शिव को पूजूंगा। लोगों को ये 3 फर्क नजर नहीं आ रहे।
कोई ब्रह्मा जी को पूज रहा है, कोई शिव जी को पूज रहा है, कोई खाटू श्याम जी को पूज रहा है, कोई उसको पूज रहा है, कोई उसको पूज रहा है। आपको समझना पड़ेगा, आपका प्रेम किसी से भी हो, लेकिन घर में पूजा श्री हरि विष्णु और पितरों की ही और कुल देवी की ही होनी चाहिए। हमारे दादा लोग तो यही करते थे, ओम जय जगदीश हरे। और कोई आरती हम लोगों ने सुनी थी? नहीं। एक गुरु की आरती होती थी और ओम जय जगदीश होता था। ज्यादा से ज्यादा सुबह जब शिव मंदिर दादी लोग जाते थे तो शिव जी की आरती करते ओम थे, जय शिव ओंकारा। हाँ, ओम जय शिव ओंकारा, या गणेश जी की आरती। आज देखिए, आज हर मंदिर में सबकी आरतियां हो रही है, हर घर में सबकी आरतियां हो रही है, तो क्या ये सही है? अरे आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? आपके पितृ दे रहे हैं, श्री हरि विष्णु दे रहे हैं, आपकी कुल देवी दे रही है, आप इन्हीं के पास रहिए ना, इधर उधर क्यों जा रहे हो? जिसकी कुल देवी एक्टिव है उसकी लक्ष्मी जी तो एक्टिव हो गई ना। ये बात तो सही है। तो लक्ष्मी जी क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला है, वो जाएंगी, वापस आई हैं तो जाएंगी। कुल देवी श्री हरि विष्णु ही है जो उनको रोक सकते हैं, यहाँ तो रहना है, यहाँ मैंने आशीर्वाद दे दी। क्योंकि कुल देवी है क्या? माँ पार्वती के ही तो रूप है जी। और माँ पार्वती क्या है? वो श्री हरि विष्णु है। अगर हम ट्विन फ्लेम या सोल फ्लेम की बात करते हैं तो मेरा जो पुरुष तत्व होगा, जो मेरी बॉडी से निकलेगा, वो मेरा ही तो पुरुष तत्व होगा। तो मैं पार्वती जी और श्री हरि विष्णु को एक ही सोल देखती हूँ। आप दोनों का नेचर देख लीजिए, दोनों का पहनावा देख लीजिए, दोनों एग्जाम लेते हैं कुछ भी देने से पहले, चाहे पार्वती जी हो चाहे विष्णु जी हो। और श्री जी को और शिव जी को देख लीजिए, कोई एग्जाम नहीं, जो मांगा वो दिया। श्री जी भी ऐसी और भोले बाबा भी ऐसे। तो मुझे लगता है वो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है और ये एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। तो जब मेरे घर में कुल देवी यानी पार्वती की कृपा हो गई, यानी विष्णु जी की कृपा हो गई। अब मैं माँ पीताम्बरा को बहुत मानती हूँ। पीताम्बरा माता कौन है? वो श्री हरि विष्णु से तो प्रसन्न होकर के पीताम्बर से ही तो पीताम्बरी आई। इनको भी तो पीताम्बर बोला गया, पीले वस्त्र धारण करने के लिए, तो वहीं से तो आई। लोगों को कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं है, प्रॉब्लम वही है। आपको कोई ग्रह ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने घर में श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, कुल देवी की पूजा करनी है और पितृ देवता की, बस काम खत्म। और मैं रिक्शे वाले को भी कहूंगी, आप 6 महीने कर लो, 6 महीने बाद आके बोल दो कुछ नहीं हुआ, मैं मान जाऊंगी। वो बोलेगा ही नहीं, वो कहेगा बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे घर में कलह कलेश हो रहे हो, चाहे जॉब ना मिल रही हो, चाहे काम ना मिल रहा हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कलह कलेश भी पितृदोष की संज्ञा में आता है। जिसके घर में बहुत कलह कलेश होता हो, भाई बहनों में बहुत लड़ाई हो, पति पत्नी में बहुत लड़ाई हो, माता पिता और संतान की थॉट ना मिल रही हो, ये भी पितृदोष की संज्ञा। नहीं, ये तो आधा, चूंकि बात हो रही थी, फिर जल्दी से शुक्र पे आएंगे। मैं कहीं सुन रहा था आपको, बड़ा अच्छा इनको लगा, मैं जिज्ञासा भी आई, दरवाजे पे ताला नहीं लगाना चाहिए ना? देखिए, दरवाजे पे ताला क्यों लगा रहे हैं? नहीं, उससे क्या होता है? पैसे की दिक्कत आती है दरवाजे पे ताला लगाने से? आपने किसी चीज को लॉक कर दिया तो कैसे कोई अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है? आपके दरवाजे से ही तो आता है।